डिफिकल्ट लगता है। तो बस ये चीजें याद रखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें 11th के 2 चैप्टर्स बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन और 12th के 4 चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स एंड अमाइंस, ये 6 चैप्टर हमें बहुत अच्छे से करने हैं। अब ऑर्गेनिक का जो अप्रोच हम बोर्ड्स के लिए रखते थे कि बिल्कुल ही हर रिएक्शन लिख के देखते थे, वो सीईटी में दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सीईटी में यू नीड टू नो व्हाट इज द रिएक्टेंट, what is the product and what is the catalyst used. So CET में you need to follow the tips and tricks. You should not do the reaction by writing everything and seeing, क्योंकि यार हर रिएक्शन के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। अगर हम वो ट्रिक्स फॉलो करें तो ऑर्गेनिक आपको सबसे इजी लगेगा। आप बोलोगे मैम फिजिकल, इनऑर्गेनिक, अप्लाइड में ऑर्गेनिक ही सबसे इजी है। Now let me tell you the top 20 reactions that you should know, जिसमें या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला कोलबेज रिएक्शन, राइमर-डायमंड रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, वुड्स कपलिंग रिएक्शन, कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, सैंड-मेयर्स गैटरमैन-कोच रिएक्शन, कार्बल-अमाइन टेस्ट, then we have Hofmann-bromoamide degradation, Woods-Fittig reaction, Hinsberg's test, Etard. After that we have Rosenmund reaction, Stephens reactions, Clemmensen reaction, Wolff-Kirchner is repeated my dear students। यहाँ पे Wolff-Kirchner की तरह, हाँ सॉरी ये रिपीट हुई है। Wolff-Kirchner की जगह my dear students there is one more important reaction which is called as the Hofmann elimination reaction, ठीक है, elimination, Hofmann elimination reaction, then we have aldol, and then we have Gabriel thalamide reaction which is in your amines। So मानो ये 20 reactions हमें बहुत अच्छे से करने हैं। एंड विद दैट मैंने बोर्ड्स के टाइम भी बोला था, सीईटी के टाइम भी वही बोलूंगी कि केमिस्ट्री में जो टेस्ट होते हैं, विच टेस्ट इज फॉर व्हाट कंपाउंड, एंड अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो क्या मिलता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं इफ फेलिंग्स टेस्ट इज पॉजिटिव व्हाट विल बी ऑब्जर्व, ब्लू कलर सोल्यूशन, मैजेंटा कलर सोल्यूशन, रेड कलर पीपीटी और पर्पल कलर सोल्यूशन, तो आप बोलोगे मैम फेलिंग्स टेस्ट में ना रेड कलर का पीपीटी मिलता है। सो दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन ऑर्गेनिक। अब बेटा ऑर्गेनिक के लिए मैं वैसे भी तुमको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, बट मेक श्योर कि हम ये 20 बहुत अच्छे से करें। और जो हमारी सिंगम सीरीज चल रही है वहां पे तर बांधो मी तुमच्याकडून पूर्ण ऑर्गेनिक करून घेईल, रात्री 9 वाजता मी लाईव्ह येत असते और उसमें आई विल मेक श्योर कि ऑर्गेनिक के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ना कि बिल्कुल ही 45 सेकेंड्स में मेरी गारंटी है तेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, so this is going on at 9 PM। Second my dear students, मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमको स्ट्रॉन्ग करनी है तो क्या करना होगा। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस एज मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन। अगर आप बोलोगे मैम पूरा ऑर्गेनिक मिलाओ के हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, काफी है? बिल्कुल काफी नहीं है। यू नीड टू सॉल्व मिनिमम 500 क्वेश्चंस ऑन एंटायर ऑर्गेनिक। समझ रहा है? एक चैप्टर नहीं बोल रही हूँ, डरो मत। एंटायर ऑर्गेनिक मतलब 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर मिला के हम 500 क्वेश्चन नहीं कर सकते, हर चैप्टर के 100 भी नहीं होंगे उस हिसाब से, तो ठीक है। सो एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस ऑन कंप्लीट ऑर्गेनिक। ऑल्सो व्हेन यू आर सॉल्विंग द एमसीक्यूज फॉर एमएचटी सीईटी ऑफ ऑर्गेनिक, तर असं नाही करायचंय मॅनो की जसं मॅम आम्ही ना फक्त हॅलोजनचे एमसीक्यू केले, मॅम आम्ही ना फक्त अल्डिहाइडचे केले। ऑर्गेनिक मध्ये मॅनो क्वेश्चन्स इंटरमिक्स येतात, अल्डिहाइड आणि अल्कोहल मिळून एक एमसीक्यू बनतो, हॅलोजन आणि अमाइन मिळून एक एमसीक्यू बनतो। सो क्वेश्चंस जो है वो मिक्स होके आते हैं और कभी भी इंडिविजुअल चैप्टर्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो मेक श्योर व्हेन यू आर सॉल्विंग ऑर्गेनिक डू इट एज अ होल। अब मैम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने, बट हम क्वेश्चंस लाए कहां से, तो बस उसके लिए 12 मार्च को 6 PM यानी आज शाम में 6 बजे मैं तुम्हारे लिए महाराष्ट्र की बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एमएचटी सीईटी लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको पार्ट टेस्ट भी दूंगी, यानी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको क्लब करके, हाई वेटेज चैप्टर्स को क्लब करके भी टेस्ट होंगे और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी होंगे।
because the only key to crack MHT CET with a good percentile is solving mock test, and last के 20 days में mock test is the key my dear student. So 12 मार्च 6 बजे मैं आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लेकर आ रही हूँ. इस सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा है. So see you all on 12th March 6 PM. If you're seeing this video later on, make sure that you go and check this video ताकि आपको दिखे कि what is test series, what are the level of questions that are asked और कितने टेस्ट है, पार्ट टेस्ट कितने हैं, फुल टेस्ट कितने हैं, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. ओके. Now if you have any doubt related to MHT CET preparation, college, strategy, do comment below and I'll come up with another video related to it. So that's all for today my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling guys. Bye bye.